नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए भारत के भौतिक भूगोल के अंतर्गत भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद से संबंधित टॉप 40 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, ये सभी टॉपिक आपके सिलेबस में भूगोल विषय के अंतर्गत दिया गया है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और लास्ट में 40 प्रश्नों का टेस्ट जरूर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों भूजल संसाधन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, वर्तमान में देश में सिंचाई के प्रमुख साधन की बात करें तो याद रखिएगा कुआं और नलकूप। ये दोस्तों वर्तमान में देश में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं, कुआं और नलकूप। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत में कुआं और नलकूप द्वारा लगभग 55.9% भाग पर सिंचाई की जाती है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में कुआं और नलकूप द्वारा कितने प्रतिशत भागों पर सिंचाई की जाती है, तो इसका जवाब है दोस्तों 55.9% भागों पर सिंचाई की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नलकूपों की बात करते हैं तो नलकूपों द्वारा सिंचाई दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में की जाती है सर्वाधिक। यहां पर प्रश्न पूछा जाता है कि नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में की जाती है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में की जाती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। और एक प्रश्न और पूछा जाता है दोस्तों, कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो इसका जवाब है गुजरात राज्य है। केवल नलकूप पूछेगा तो उत्तर प्रदेश अग्रणी है, और कुआं और नलकूप दोनों पूछेगा तो गुजरात राज्य अग्रणी है सिंचाई में। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। सभी पॉइंट आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। नहरों की बात करते हैं दोस्तों। भारत में नहरों द्वारा सिंचित कुल क्षेत्र 31.4% है। पूछा जाता है नहरों द्वारा सिंचित कुल क्षेत्र कितना है, तो 31.4% है। और भारत में नहरों द्वारा सिंचाई में पंजाब राज्य अग्रणी है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। पूछा जाता है नहरों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो पंजाब राज्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तालाबों की बात कर लेते हैं। देश के कुल सिंचित क्षेत्रों में तालाबों द्वारा सिंचाई लगभग 6.1% भागों में होती है। तो ध्यान रखिएगा, तालाबों द्वारा सिंचाई 6.1% भागों पर होती है। तमिलनाडु राज्य दोस्तों सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है। तमिलनाडु राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कौन से राज्य में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर दोस्तों इंदिरा गांधी नहर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। पूछा जाता है सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर है। पहले इसे राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ये दोस्तों राजस्थान में है और सतलज नदी पर निर्मित है। सतलज नदी पर निर्मित है और ये हरिके बांध से निकलती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। पूछा जाता है इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकलती है, तो हरिके बांध से निकलती है। किस नदी से पानी प्राप्त करती है इंदिरा गांधी नहर, तो सतलज नदी से पानी प्राप्त करती है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सारण सिंचाई नहर गंडक नदी से निकलती है। ध्यान रखिएगा, सारण सिंचाई नहर गंडक नदी से निकलती है, जो कि बिहार के सारण जिले में स्थित है। पूछा जाता है सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है, तो गंडक नदी से निकलती है। ठीक है, यहां पर दोस्तों त्रिवेणी नहर की बात कर लेते हैं। यहां पर त्रिवेणी रहेगा। त्रिवेणी नहर दोस्तों गंडक नदी से निकलती है, जो बिहार के चंपारण जिले में बनाई गई है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहां से दोस्तों पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से आप लोग पूरा वीडियो देखते हुए चलिए, लास्ट में आप लोग टेस्ट जरूर दीजिएगा। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित दोस्तों हिमालय पर्वत युवा वलित एवं विश्व का नया मोड़दार पर्वत है। पूछा जाता है भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है, तो हिमालय पर्वत स्थित है। हिमालय पर्वत कैसा है, युवा वलित है और विश्व का नया मोड़दार पर्वत है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। याद रखिएगा, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। यह दोस्तों नेपाल में स्थित है। ठीक है, कहां स्थित है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में स्थित है, इसको याद रखिएगा। जहां इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है किस पर्वत को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, तो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिमालय की सबसे बाह्य पर्वत श्रृंखला पूछा जाए तो हिमालय की सबसे बाह्य पर्वत श्रृंखला शिवालिक हिमालय है, जो हिमालय के दक्षिण में स्थित है। हिमालय के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है, तो शिवालिक हिमालय स्थित है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों
अरावली श्रेणी की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। अरावली श्रेणी दोस्तों विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। पूछा जाता है विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली श्रेणी है, इसको याद रखिएगा। अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी दोस्तों गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर ऊंची है, इसको याद रखिएगा। और गुरु शिखर जो है दोस्तों ये राजस्थान राज्य में स्थित है। गुरु शिखर चोटी कहाँ स्थित है, राजस्थान राज्य में स्थित है। गुरु शिखर चोटी अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अरावली श्रेणियां कहाँ है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, तो अरावली श्रेणियां दोस्तों राजस्थान राज्य में स्थित है। विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा आदि दोस्तों ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। पूछा जाता है अरावली किस पर्वत के उदाहरण है, तो अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है, ठीक है। तो विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा ये तीनों अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, नीलगिरी पर्वत की बात कर लेते हैं। नीलगिरी पर्वतमाला दोस्तों तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्य में विस्तृत है। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोद्दा बेट्टा है, इसको याद रखिएगा, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। तो पूछा जाता है दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर क्या है, तो दोद्दा बेट्टा है, जो नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। और नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में विस्तृत है। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी है, जो अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन है, तो अनाईमुड़ी है, जो अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है। पश्चिमी घाट को दोस्तों महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कार्डमम की पहाड़ियां देखते हैं। कार्डमम पहाड़ियां दोस्तों दक्षिण भारत में दक्षिणी पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में अवस्थित हैं। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, केरल और तमिलनाडु के, ठीक है, कार्डमम पहाड़ियां। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कार्डमम पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। कार्डमम की पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है, इसको याद रखिएगा। और सेवराय पहाड़ियां दोस्तों तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित है। पूछा जाता है सेवराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित हैं, तो तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित हैं सेवराय पहाड़ियां। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकाड सेवराय पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन कहाँ स्थित है, सेवराय पहाड़ियों पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत की बात कर लेते हैं। भारत के सर्वोच्च पर्वत की बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गार्डविन ऑस्टिन या केटू है। क्या नाम है, माउंट गार्डविन ऑस्टिन या केटू है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, जो काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। और दूसरी सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है, जो सिक्किम में स्थित है, ठीक है। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, माउंट गार्डविन ऑस्टिन या केटू है, इसको याद रखिएगा। और दूसरी सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट देखेंगे, नंदा देवी की बात कर लेते हैं। नंदा देवी दोस्तों भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है, जो कुमायूं हिमालय का भाग है। पूछा जाता है नंदा देवी किस हिमालय का भाग है, तो कुमायूं हिमालय का भाग है, और ये भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। बद्रीनाथ दोस्तों कुमायूं हिमालय में स्थित है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। और नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में स्थित है। पूछा जाता है नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। और शांत घाटी केरल में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला की बात कर लेते हैं। तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में फैली है, इसे आप लोग याद रखिएगा। कुल्लू घाटी दोस्तों धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। कुल्लू घाटी कहाँ अवस्थित है, धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है, इसे भी याद रखिएगा। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी है, याद रखिएगा। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, नंदा देवी है। और भारत की अजंता पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विस्तारित है, ठीक है। भारत की जो अजंता पर्वत श्रेणी है केवल एक ही राज्य में विस्तारित है। पूछा जाता है कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विस्तारित है, तो अजंता पर्वत श्रेणी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख दर्रे की बात करते हैं दोस्तों। यहां से कुछ प्रमुख दर्रे देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रमुख दर्रे देखिए, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट ये पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं। और अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे की बात करें दोस्तों, तो बोमडीला दर्रा, दिफू दर्रा, न्यांग्याप दर्रा, ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। 3 दर्रे याद रखिएगा, बोमडीला दर्रा, दिफू दर्रा, यांग्याप दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। और बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, तो रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, सिपकीला दर्रा,
ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे की बात कर लेते हैं तो माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा, ये उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं। लिपुलेख दर्रा में दोस्तों ध्यान रखिएगा कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है। लिपुलेख दर्रे से दोस्तों कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है। पूछा जाता है किस दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है, तो लिपुलेख दर्रे से गुजरती है, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। आगे बढ़ते हैं, सिक्किम की बात कर लेते हैं तो सिक्किम में दोस्तों नाथुला दर्रा, जे लेपला दर्रा, दो दर्रे याद रखिएगा, नाथुला दर्रा और जे लेपला दर्रा, ये सिक्किम राज्य में है। ठीक है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा, ये दोस्तों जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं। यहां पर दोस्तों काराकोरम दर्रा जो है ये सबसे ऊंचा दर्रा है भारत का। काराकोरम दर्रा सबसे ऊंचा दर्रा है भारत का, इसको याद रखिएगा। और जोजिला दर्रा जो है ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। पूछा जाता है कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ठीक है। बनिहाल दर्रे को जवाहर सुरंग कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है किस दर्रे को जवाहर सुरंग कहा जाता है, तो बनिहाल दर्रे को जवाहर सुरंग कहा जाता है। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है, इसको ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है, तो इसका जवाब है बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक दोस्तों आपका थ्योरी सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहां से टॉप 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और इन सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, आप लोग इसका आंसर बताने का प्रयास करिए। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी कितनी है, आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, आपको बताया गया था देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी 31.4% है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों की भागीदारी कितनी है, आपको यह बताना है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करिए और यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 55.9%। आपको बताया गया था देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों की भागीदारी 55.9% है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी कितनी है, आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, आपको बताया गया था देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी 6.1% है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है, आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है, आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन पंजाब। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में पंजाब राज्य अग्रणी है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन है, आपको यह बताना है। यहां पर कुओं और नलकूपों दोनों द्वारा पूछा गया है, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन गुजरात। कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य गुजरात है, ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर निकलती है, कहां से निकलती है, आपको यह बताना है। भाखड़ा बांध से या हरिके बांध से या पोंग बांध से या उकाई बांध से। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। थ्योरी सेक्शन में दोस्तों आपको बताया गया था इंदिरा गांधी नहर जो है ये हरिके बांध से निकलती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन सतलज नदी से। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को सतलज नदी से जल मिलता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है, आपको यह बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन इंदिरा गांधी नहर। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर दोस्तों इंदिरा गांधी नहर है, सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, सारण सिंचाई नहर निकलती है किस नदी से निकलती है, आपको यह बताना है। सोन नदी से, गंगा नदी से, कोसी नदी से या गंडक नदी से। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन गंडक से। सारण सिंचाई नहर दोस्तों गंडक नदी से निकलती है, डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन गंडक से। त्रिवेणी नहर में दोस्तों गंडक नदी से पानी आता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। ये दोस्तों बिहार के चंपारण जिले में स्थित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, आप लोग बताइए भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, अरावली, हिमालय, नीलगिरी या मैकाल। तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हिमालय। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत हिमालय पर्वत है, बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है, किसका प्रकार है, ज्वालामुखी पर्वत का या वलित पर्वत का या ब्लैक पर्वत का या अवशिष्ट पर्वत का। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन वलित पर्वत का। हिमालय पर्वत दोस्तों वलित पर्वत का एक मुख्य प्रकार है, बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन गार्डविन ऑस्टिन। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी गार्डविन ऑस्टिन है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, नंदा देवी शिखर स्थित है। नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में या नेपाल में या सिक्किम में। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन उत्तराखंड में। नंदा देवी शिखर दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित है, बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। बद्रीनाथ अवस्थित है कुमायूं हिमालय में, मध्य हिमालय में, हिमाद्री में या ट्रांस हिमालय में। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन कुमायूं हिमालय में। बद्रीनाथ दोस्तों कुमायूं हिमालय में स्थित है, इसको याद रखिएगा, ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट को दोस्तों सागर माथा कहते हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है, बद्रीनाथ है या केदारनाथ या कामेत या नंदा देवी। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, तो देखिए दोस्तों आपको बताया गया था उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी है, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हिमालय, अरावली, विंध्य या सतपुड़ा। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अरावली। अरावली दोस्तों सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है। ऑप्शन आपके सामने है, अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन अजंता। भारत में दोस्तों अजंता पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है, सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। ऑप्शन आपके सामने है, अनाईमुड़ी, डोडा बेट्टा, महेंद्रगिरी, नीलगिरी। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन अनाईमुड़ी। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी दोस्तों अनाईमुड़ी है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्डमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन केरल। कार्डमम पहाड़ी दोस्तों केरल में स्थित है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर अनाईमुड़ी है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर अनाईमुड़ी है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन आपके सामने है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन राजस्थान में। अरावली श्रेणियां दोस्तों राजस्थान राज्य में स्थित है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है जम्मू कश्मीर, नेपाल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन सिक्किम में। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन कंचनजंगा। K2 के बाद दोस्तों भारत में दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। इसकी ऊंचाई दोस्तों 8,598 मीटर है, इसे आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका राइट है। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन राजस्थान। गुरु शिखर चोटी राजस्थान राज्य में स्थित है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देवराय पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? आपको यह बताना है। ऑप्शन है अरावली पहाड़ियां, सतपुड़ा पहाड़ियां, राजमहल पहाड़ियां, विंध्य पर्वत। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन सतपुड़ा पहाड़ियां। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य सतपुड़ा पहाड़ियां स्थित हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, कौन सा दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है? सिपकीला, जोजिला, नाथुला या जेलेपला। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन सिपकीला। सिपकीला दर्रा दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में और भी दर्रे हैं, जैसे कि बड़ा लाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा और सिपकीला दर्रा। ये तीनों दोस्तों कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। जवाहर सुरंग के नाम से जाना जाता है, किस दर्रे को जवाहर सुरंग के नाम से जाना जाता है? आपको यह बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा को दोस्तों जवाहर सुरंग के नाम से जाना जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बनिहाल दर्रा दोस्तों जम्मू कश्मीर में है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा जोड़ता है। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? आपको यह बताना है। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। जोजिला दर्रा दोस्तों श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सिक्किम में। नाथुला दर्रा दोस्तों सिक्किम राज्य में स्थित है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है सिक्किम,
मणिपुर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। बोमडीला दर्रा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? ऑप्शन है जोजिला, बुर्जिल, बनिहाल, पीर पंजाल। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बनिहाल। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग दोस्तों बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है किस दर्रे से गुजरती है? आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, लिपुलेख दर्रे से। सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा दोस्तों लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, जे लेपला दर्रा। जे लेपला दर्रा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। जे लेपला दर्रा दोस्तों सिक्किम में स्थित है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर बड़ा लाचा, रोहतांग, सिपकीला ये तीनों दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं, इसलिए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जे लेपला। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन आपके सामने है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर में। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? ऑप्शन है जोजिला, सिपकीला, चुंबी घाटी, बनिहाल। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, जोजिला। देखिए दोस्तों, जोजिला दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।